जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों दुनिया में यदि कोई भी व्यक्ति अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी के लिए दोस्तों हर व्यक्ति उसकी परेशानी को ठीक करने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और ये परेशानी और वो जिस दलदल में फंस गया है, जिस परेशानी में फंस गया, उस परेशानी से वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ऐसे कुछ उपाय होते हैं जिससे कि आप किसी भी परेशानी में फंस रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है या शत्रु आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है, तो उस शत्रु का भी नाश हो जाता है। आज की दुनिया में दोस्तों यदि कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और वह अपने काम या मेहनत करके अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, अपने आप को तरक्की तक ले जा रहा है और अपना बड़ा इंसान बन रहा है, तो दोस्तों व्यक्ति यदि सक्सेस होता जा रहा है तो उससे मिलने वाले जो उसके रिश्तेदार होते हैं या फिर उसके दोस्त होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते। ये लोग उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, दुश्मनी करने लग जाते हैं और उस दुश्मनी के कारण वो उसको पीछे खींचने लग जाते हैं। दोस्तों आप यदि तरक्की करते जाएंगे तो आपके एक नहीं, एक से अधिक शत्रु बनते चले जाएंगे। दोस्तों ये ज़िंदगी का नियम है, इस कलयुग का नियम है कि यदि आप उन्नति करते चले जाएंगे तो आपके उतने ही ज़्यादा शत्रु बनते चले जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो लोग फालतू रहते हैं, जो कुछ काम धाम नहीं करते, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। लेकिन जो काम करते हैं, जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं और जो पैसा घर में लाते हैं, उनके 1000 शत्रु पैदा हो जाते हैं। जो लोग ऊंचाइयों पर जाकर के बैठ गए हैं, वो लोग ये चाहते हैं उनके दुश्मन कि वो ऊंचाइयों से वापस नीचे हो जाएं। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा बिजनेस है, आपके पास मकान है, दुकान है, प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी कोई बना रहे हैं, निरंतर आपके पैसे की आवक हो रही है और बढ़ती जा रही है, आपकी फैमिली अच्छे जीवन जी रही है, आपकी फैमिली बहुत अच्छा जीवन यापन कर रही है, तो शत्रु जो है आपके स्वभाव को बिगाड़ सकता है। शत्रु आपसे बहुत ईर्ष्या करने लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक सा उपाय बताने जा रहा हूँ। उस उपाय से आपको इस तरह से जो भी कोई आपका शत्रु होगा उससे आपका पूरी तरह से पीछा छूट जाएगा दोस्तों। और मेरी गारंटी है दोस्तों, ये उपाय करने से आपके जीवन में बिल्कुल कुछ भी शत्रु की हानि नहीं होगी। दोस्तों ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। अब मंगलवार के दिन आपको उपाय करना है, लेकिन इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, उस सामग्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार टोटका है दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा जो आपने उपाय बताया था वो बिल्कुल सफल रहा और हम हमारे शत्रुओं पर पार पा सके। अब हमारा शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, आपके उपाय से हमारी बहुत मदद हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताया गया एक उपाय हमने किया था, वो काम नहीं किया। तो दोस्तों देखिए, उपाय जो होते हैं वो व्यक्ति के गुलाम नहीं होते, उपायों के गुलाम हम लोग होते हैं। मतलब कि व्यक्ति विशेष पर उपाय निर्भर करता है। मान लीजिए एक उपाय आपको काम नहीं कर रहा तो वो उपाय गलत नहीं हुआ, वो उपाय सही है, लेकिन वो आप पर नहीं धार रहा है, इसलिए आप पर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उपाय जो होते हैं वो हमेशा अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आप यदि अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग उपाय करेंगे तभी सफल रहेंगे। तो यदि आपका एक उपाय हमने जो बताया वो आपका काम नहीं कर रहा, तो हमारे इस पूरे वीडियो सेक्शन में बहुत सारे उपाय हैं, आप किसी भी उपाय को करके देखिए और आज के इस उपाय को भी जरूर कीजिए। यदि आपका कार्य नहीं हुआ, निश्चित रूप से आपका कार्य होगा, बजरंग बली आपकी जरूर सहायता करेंगे। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी हानियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब भी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और साथ ही में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों लोग 1008 बार, 108 बार जय श्री राम लिखते हैं, हम एक बार तो लिख ही सकते हैं और उससे आपके मानस पटल पर पॉजिटिविटी आती है और एक सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। इसलिए भगवान श्री राम का नाम जरूर हमें लेना चाहिए। अब दोस्तों बताते हैं वीडियो में जो क्रिया है उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। दोस्तों आपको इसको मंगलवार की रात को करनी है। ये जो क्रिया है ये आपको मंगलवार की रात को करना है और आपको ये जो क्रिया है ये आप केवल एक मंगलवार को करें या फिर आप शनिवार को करें, किसी भी दिन इस क्रिया को कर सकते हैं। तो इस क्रिया को करने में आपको क्या करना है, रात के समय इस क्रिया को करना है ना। यह क्रिया आप कब करें, रात के समय इस क्रिया को करें। आप क्या करें, आप बाजार से एक साफ सुथरा बिना दाग का बिल्कुल फ्रेश रस भरा नींबू लेकर के आए। दोस्तों नींबू बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रस से भरा हुआ होना चाहिए, इसके में कोई दाग धब्बे या इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए।
नींबू जितना फ्रेश होगा उतना ही जल्दी आपका कार्य होगा दोस्तों। और आपको अब 1 इंच वाली कील लेनी है दोस्तों। कील जो होती है कई तरह की, कई साइज़ की होती है। आपको केवल 1 इंच वाली कील आपको लेनी है, छोटी सी कील जो नींबू में पूरी तरह से घुस जाए, नींबू से बाहर नहीं निकले। जब आप उस कील को घुसाएं तो नींबू से आर पार नहीं हो जाए, इस तरह की आपको कील लेनी है, छोटी कील लेनी है जो 1 इंच की कील होती है। अब आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है जो कि हनुमान जी और भैरव जी को चढ़ता है, वो वाला सिंदूर आपको ले लेना है। और आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। इतनी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है। आपको सामग्री समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लें दोस्तों एक बार फिर से कि आपको क्या क्या लेना है, क्योंकि सामग्री पूरी नहीं हुई तो फिर आपका उपाय फिर से काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको मंगलवार की रात या शनिवार की रात के दिन आप क्या करें, 9 बजे के बाद इस उपाय को करें। तो रात जब थोड़ी गहरी हो जाएगी, जब बिल्कुल शांति रात में हो जाती है तो इस उपाय को किया जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और बहुत ज़्यादा पावरफुल उस टाइम में ये हो जाता है रात के समय। तो रात होने पर ही इस उपाय को करना है, ये बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। अब इस क्रिया में आपको करने के लिए इसमें कहीं बाहर नहीं जाना, आप अपने घर में ही इस क्रिया को कर सकते हैं, कहीं सुनसान स्थान पर या कहीं बाहर नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, किसी भी स्वच्छ स्थान पर आपको बैठना है, स्वच्छ स्थान पर दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको बैठना है। सबसे पहले आपको भैरव को प्रणाम करना है। दोस्तों जो भैरव होते हैं वो शत्रु से पीछा छुड़ाने में अगर कोई देवता सबसे आगे है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो वो है भैरव। और भैरव के बाद जो शत्रु से पीछा छुड़ाने वाले होते हैं वो होते हैं बजरंगबली। तो दोस्तों काल भैरव को आपको प्रणाम करना है। काल भैरव आपको शत्रु से आसानी से मुक्ति दिला देते हैं। तो आप सामने नींबू रख लें और आप जो बाजार से लाए हैं, यदि आपके मान लीजिए घर में पुरानी कील है 1 इंच लंबी तो आप वो काम में ले लीजिए, और यदि नहीं है तो आप बाजार से नई भी ला सकते हैं। कील एक ही होनी चाहिए, 1 इंच की कील होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कील नहीं काम में लेनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 1 इंच वाली जो कील होती है वो 1 इंच वाली कील आपको लेनी है। और सबसे पहले आपको नींबू उठाना है और नींबू पर आपको सरसों के तेल से, अब दोस्तों जो सरसों का तेल होता है वो कड़वा तेल भी माना जाता है, इसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो नींबू के ऊपर आपको सरसों के तेल से शत्रु का नाम लिख देना है। मान लीजिए शत्रु का नाम अजय है तो आप अजय लिख दें, या फिर आपका कोई भी शत्रु का नाम, आपको 3 से 4 शत्रु हैं या आपको शत्रु का नाम भी पता नहीं है, दोनों केस में आपको क्या करना है, केवल शत्रु वहाँ पर लिख देना है नींबू के ऊपर सरसों के तेल से। अब सरसों के तेल से कैसे लिखेंगे, माचिस की तीली लें, माचिस की तीली से आप सरसों के तेल में उसको डुबो के आप उससे नाम लिख सकते हैं, शत्रु लिख सकते हैं नींबू के ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे शत्रु लिखा तो शत्रु लिखने से पहले आप देख लें कि शत्रु कितनी जगह पर आ जाएगा। यदि आप नाम लिखेंगे तो उससे शत्रु से जस्ट पहले और शत्रु के जस्ट बाद आपको कील से थोड़े 2 गड्ढे बना लेने हैं। अब वो 2 गड्ढे क्यों बनाने हैं, आपको उसमें लौंग डालनी पड़ेगी, है ना, लौंग गाड़नी पड़ेगी उस नींबू में। तो लौंग गाड़ने से पहले गड्ढे बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि लौंग टूट जाती है दोस्तों। अब जो लौंग लेनी है आपको, ये लौंग लेनी है, बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है जिसके पीछे फूल होता है, इस तरह की आपको लौंग लेनी है, ठीक है। अब आप क्या करें, शत्रु का नाम आपने लिख लिया नींबू से, मतलब नींबू उठाएं, नींबू उठा करके आपको काल भैरव को प्रणाम करके शत्रु का नाम लिखना है सरसों के तेल से। अब उस शत्रु के नाम के जस्ट आगे आपको एक लौंग उठानी है और उस लौंग को गाड़ देना है। शत्रु का नाम जहाँ खत्म होता है फिर आप वहाँ पर भी एक छेद आपने बना लिया और वहाँ पर भी आपको लौंग गाड़ देनी है। अब आप क्या करें कि आप कील उठाएं और कील उठा करके शत्रु जहाँ पर लिखा हुआ है या शत्रु का नाम जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ बीचों बीच उस कील को गाड़ दें। अब दोस्तों इस कील को गाड़ने के बाद आप क्या करें, जो सिंदूर आपने रखा था, सूखा सिंदूर, उस सूखे सिंदूर को आपको उस पर नींबू पर लगा देना है, जहाँ पर शत्रु आपने लिखा था वहाँ पर आपको लगा देना है। अब लगाना कैसे है, उंगली से नहीं लगाना, आपको जो पाउडर होता है सिंदूर का, उस सिंदूर के पाउडर को उस पर छिटकना है, किस पर, नींबू पर, जहाँ शत्रु आपने लिखा है तो शत्रु पर छिटकना है, तो वो जो शत्रु लिखा है उस तेल में वो चिपक जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब आप क्या करें, अब नींबू के कार्यक्रम शुरू होने से पहले, मतलब आप नींबू का जो कार्य कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उससे पहले आपको 2 अगरबत्ती लगानी है और 2 अगरबत्ती लगा करके आपके भैरू जी का नाम लेना है, भैरू का नाम लेना है और आपको हनुमान जी का नाम लेना है। अब नींबू को जब आप सामने रखें और उसके बाद काल भैरव को प्रणाम करें, फिर हाथ जोड़ें और 8 बार बोलें आपको ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। इस तरह से आपको 8 बार ये नाम बोलना है।
अब आपको क्या करना है, नींबू को उठा लें और नींबू को उठा करके या तो अपनी गैस में या चूल्हे में या आग प्रकट करके, आग जला करके किसी भी बर्तन में आग जला लें, वहाँ पर आप उस नींबू को आपको जलाना है। अब वो कैसे भी जला सकते हैं आप, अपने गैस पे, चूल्हे में, कहीं भी जला सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नींबू के अंदर का रस, जो रस भरा हुआ है वो सूखेगा, उसी तरह से शत्रु के मानसिक और शारीरिक तीनों शक्तियाँ, जो शत्रु की मानसिक शक्ति थी, शारीरिक शक्ति थी और उसकी धन की शक्ति थी यानी आर्थिक शक्ति, वो सारी जल के भस्म हो जाएगी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें इतना ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा पावर है इस वीडियो में और इस टोटके में कि यदि आपने इसको कर लिया तो दुश्मन कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो जाएगा, वो अपने में ही उलझ जाएगा। और छोटे मोटे झगड़े के लिए उस उपाय को नहीं करें दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें फ्री में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार, हर हर